48 घंटों से हमें बिल्कुल कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, किधर हैं, कहाँ पे उनको लेके गए हैं, जिसने भी उठाया है। जब घर से निकले उसके कुछ मिनट्स बाद ही घर से राब्ता किया गया उनसे, तो उनका मोबाइल ऑफ हो गया था। पीटीआई का नाम निकालें कि जो लिखा हुआ है कि जी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का हेड है। अच्छा। तो तब हम आपको टोकन देंगे। दोस्तों से या इर्द गिर्द से मालूम होता था कि इधर गली में आए हैं, अफसर का पूछ रहे थे, इसके घर का पूछ रहे थे। और फिर घर के सामने हमने कई दफ़ा देखा कि मुख्तलिफ इस तरह काले शीशे वाली गाड़ियां खड़ी रहें कई कई घंटे तक। जी खान साहब से हम भाई गए थे, मुलाकात हुई है हमारी। और उसके अलावा भी जो पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान के फोकल पर्सन ऑन डिजिटल मीडिया अजहर माशवानी साहब, गुज़श्ता 48 घंटों से उन्हें उठा लिया गया है और वो मंजर से गायब है। कोई पता नहीं कहां पर है। और 48 घंटों से उनका कोई सिरा खुरा, उनका कोई नामो निशान किसी को अभी तक नहीं पता चला। उनके भाई मजहर माशवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, ये बात दुरुस्त है कि 48 घंटों से आप फैमिली को, किसी को कोई पता नहीं कि अजहर माशवानी किधर है? जी सर, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि 48 घंटों से हमें बिल्कुल कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, किधर हैं, कहाँ पे उनको लेके गए हैं, जिसने भी उठाया है। और पुलिस ने भी कोई तावन नहीं किया। हमसे एप्लीकेशन तो ले ली, जाए वकूआ उन्होंने विजिट किया, उसके बाद उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। नहीं नहीं, बस और पहले ये बताएं कि हुआ क्या था। यानी पहले रोजे वाले दिन गालिबन ये वाकया हुआ। अजहर साहब घर जी से आ रहे थे। जी, घर से वो निकले, क्रीम या इन ड्राइव उन्होंने मंगवाई और उस पे निकले। जब घर से निकले उसके कुछ मिनट्स बाद ही घर से राब्ता किया गया उनसे, तो उनका मोबाइल ऑफ हो गया था। उनके यानी कि जो व्हाट्सएप वगैरह यूज करते थे तो वो ऑफ हो गया था। और फिर शाम तक वो राब्ते की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका मोबाइल मुसलसल ऑफ जा रहा था। क्योंकि वो जमान पार्क के लिए निकले थे, तो उधर से भी पता मालूम किया तो उधर भी नहीं पहुंचे थे। फिर उसके बाद हमने रात को जो है जाके एप्लीकेशन दी थाने में और उनसे एफआईआर का कहा। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जी एप्लीकेशन में से पीटीआई का नाम निकालें कि जो लिखा हुआ है कि जी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का हेड है। अच्छा। तो तब हम आपको टोकन देंगे। तो उन्होंने हमें कोई टोकन नहीं दिया, एप्लीकेशन ले ली। हमने कहा हम वो नाम तो नहीं निकालेंगे, जाहिर है अगर गायब हुआ है तो वही उसकी रीजन हो सकती है। फिर उन्होंने एप्लीकेशन ले ली, जाए वकूआ का विजिट भी किया है, लेकिन ना उसके बाद उन्होंने एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की और कोई इन्वेस्टिगेशन भी फॉर्मल स्टार्ट नहीं की उन्होंने। तो अजहर माशवानी साहब, सर बेसिकली वो जो उबर थी, इन ड्राइव थी, जो भी ऑनलाइन टैक्सी थी, उसमें बैठे थे या बैठे ही नहीं थे, उन्होंने उठा लिया गया था? जी। वो ना घर से जब निकले तो बता के निकल पड़े कि मैं जा रहा हूँ इन ड्राइव पे, मैंने क्रीम करा ली है साथ। उनके कोई गली में आया नहीं था। तो ज्यादा यही प्रोबेबिलिटी है कि गली में, अपनी गली में से या गली से नेक्स्ट स्ट्रीट में कहीं से वो उठाए गए हैं। वो तो अब क्योंकि सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए हैं सरकारी बिल्डिंग में सामने, वो देखा जाएगा तो उससे मालूम होगा कि वो किस जगह से उठाए गए हैं या किस गाड़ी में वो गए थे। तो सर 48, मजहर साहब 48 घंटे कम से कम गुजर चुके हैं। इमरान खान ने भी ट्वीट किया है, पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है उनके हवाले से। लेकिन उसके उसके बावजूद भी पुलिस या जो एसएचओ है, जो जो लोकल वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या जवाब दे रही है आप लोग? हमारे वकील ने भी उनको फोन कल कॉल करके एसएचओ से पूछा कि आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे। तो उन्होंने उनसे यही कहा कि मैं आपसे मिल के तो फिर बताऊंगा कि मैं एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहा। मैं जब जाता हूं तो वो कहते हैं आगे से कि जी वो एसएचओ साहब बैठे नहीं है इस वक्त, वो बाहर की गश्त पे गए हुए हैं और मुलाकात नहीं कराते। उन्होंने हमें जो एप्लीकेशन है उसकी रिसीविंग भी नहीं दी। और रिसीविंग का जब हमने जो काउंटर पे बैठा होते बंदा उससे कहा कि आप टोकन दें हमें, इसकी रिसीविंग दें, तो उसने कहा कि इस पे आप पीटीआई का नाम बीच में से हटा दें तो हम दे देंगे टोकन। लेकिन हमने वो नहीं हटाया, तो उन्होंने उसका टोकन वगैरह नहीं दिया, लेकिन हमारे पास उसके सब प्रूफ मौजूद हैं। तो सर 48 घंटों के बाद फिर ये किस तरह से इनकी रिकवरी होगी? ये किस तरह से अजहर माशवानी साहब को सामने लाया जाएगा? इससे पहले कोई थ्रेट मौजूद थी उन्हें? थ्रेट एज सच तो मतलब कि वो ही बता सकते हैं जब आएंगे कि अगर उनको कहीं से थ्रेट मिली थी या नहीं मिली थी। लेकिन यह है कि घर के इर्द गिर्द हम देखते थे कि पुलिस वालों की रेकी हो रही होती थी या कोई ना कोई मूवमेंट नजर आती थी, लेकिन उस पे हमने इतना नहीं कोई ध्यान दिया। अब ऐसा है कि हमने
FIR करवाने के लिए सेशन कोर्ट में रिट दायर की हुई है, लेकिन आज हमारी हियरिंग होनी थी और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे वो आज लीव पे थे। तो लेकिन हमें उसके लिए उनसे कमेंट्स मांग लिए हैं SHO से। कोर्ट ने 28 तारीख उनको दी है कि कमेंट्स इस पे दें कि आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे, लेकिन हियरिंग अब 28 तारीख को होनी है। इसके अलावा हमने लाहौर हाई कोर्ट के जो रावलपिंडी बेंच है उसमें भी हमने पिटीशन दायर की हुई है, जिसकी मंडे को हियरिंग होनी है। तो 28 तारीख और फिर मंडे, यानी इस दौरान अजहर माशवानी साहब जो मंजर से गायब हैं, जो नामालूम जगह पर हैं, वो वहीं पर रहेंगे जाहिर है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहीं पे भी प्रोड्यूस नहीं किया। जहां तक हम राब्ता कर सकते थे, हर इदारे ने फिलहाल इनकार किए जी कि हमारे पास मौजूद नहीं है, वो सब कहते हैं। मजहर साहब, आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है? ये क्या हुआ है? ये किन लोगों ने उठाया है और ये कौन से इदारे के लोग थे? देखिए, मैं किसी इदारे को तो ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर है कि वो पॉलिटिकल पर्सन थे और इसमें जाहिर है कि हुकूमत की नाअहली है और हुकूमत वैसे भी PTI के लोगों को उठा रही है। तो क्योंकि मैं, भाई मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है भाई का, लेकिन मैं खुद पॉलिटिकल नहीं हूँ। तो मैं उस लिहाज से मैं कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता जब तक हमें सही मालूम ना हो, लेकिन क्योंकि अभी तक वो प्रोड्यूस नहीं हुए कहीं पे भी, तो इसमें सब की सब हुकूमत की नाअहली है। अभी तक हमारा पर्चा दर्ज नहीं हुआ और जो FIR की मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं स्टार्ट हुई, तो इसमें भी ये सब मैं हुकूमत को ब्लेम करूंगा कि हुकूमत की नाअहली है। अजहर साहब, उनकी बेगम क्या कह रही हैं? कि अजहर साहब ने कभी कोई जिक्र किया, उन्हें कोई कॉल आ रही हो, कोई थ्रेट्स हो किसी भी किस्म की? नहीं, इस तरह की उसने कोई बात तो नहीं की बेगम से। अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई थी 4 तारीख को, 4 मार्च को, और अभी फौरन ही ये वाक़या हो गया। तो वो तो खुद बड़े शौक में हैं और परेशान हैं, तो उनसे कोई इस तरह की उसने जिक्र नहीं किया था। सोनू का कह रहे हैं आप रैकी कर रहे थे, तो ये कितने अरसे से रैकी कर रहे थे और ये आपके घर के आसपास ही मौजूद रहते थे या पीछा करते थे? जी, हमें दोस्तों से या इर्द गिर्द से मालूम होता था कि इधर गली में आए हैं, अजहर का पूछ रहे थे, इसके घर का पूछ रहे थे। और फिर घर के सामने हमने कई दफ़ा देखा कि मुख्तलिफ इस तरह काले शीशे वाली गाड़ियां खड़ी रहें कई कई घंटे तक। तो इस तरह की सिचुएशन हमने देखी है। कौन सी काले शीशे वाली कौन सी गाड़ियां थी सर? डाले थे या छोटी गाड़ियां थी? ये मुख्तलिफ कभी मतलब एक आध बार कोई डाला भी था और एक आध बार कोई और किस्म की गाड़ियां भी थी। तो आपके घर के बाहर खड़ी रहती थी? जी, घर के बाहर जो है वो खड़ी रहती थी काफी देर तक। असर साहब के पास सर अपनी गाड़ी नहीं थी या कन्वेंस नहीं थी कोई, जिसकी वजह से उन्हें उबर या इन ड्राइव पर जाना पड़ा, ऑनलाइन टैक्सी? अपनी गाड़ी थी, लेकिन उस दिन वो गाड़ी घर वाले की लेके गए हुए थे, तो उस वजह से फिर उनको उबर पे जाना पड़ा। तो ये तो बड़ा आसान है कि ऑनलाइन आप जो जो टैक्सीज हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है और ड्राइवर कोई ना कोई मौजूद होगा जिस गाड़ी से निकाला गया है माशवानी साहब को। तो वो एक्सेस नहीं है आपकी उस कंपनी तक, उबर, इन ड्राइव या किसी भी जगह तक आप नहीं पहुंचे? देखें, इसमें ऐसा है ना कि तीन ही कंपनियां जो ऑपरेट करती हैं, इन ड्राइव, उबर है और करीम है, और करीम उबर एक ही है अब। तो दो ही कंपनियां जिनके हेडक्वार्टर से इन्हें रब्ता करना और सारा रिकॉर्ड मिल जाना है। और ये काम तो अब देखें पुलिस का है ना, इन्वेस्टिगेशन करना। उनसे हमें एप्लीकेशन दे दी है, उन्होंने बस इधर विजिट करने के अलावा कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की, हमसे अभी कोई रब्ता नहीं किया। हम खुद विजिट कर चुके हैं कई बार थाने में, लेकिन उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, ना ही SHO साहब ने। पुलिस का रवैया कैसा है? देखें, रवैया कोई हमारे साथ उनका बुरा नहीं है, लेकिन यह है कि मतलब कि हम जब जाते हैं ना तो वो टाल देते हैं इस बात को, बहाना कर देते हैं कोई, मतलब कि वो टालने वाली बात है। वो उस पर आगे को बढ़ नहीं रहे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। ठीक हो गया। तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि कोई प्रेशर है कहीं ना कहीं से, वो जिस बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उनके ऊपर या फिर पुलिस के ऊपर? देखें, वो बिल्डिंग वाले तो जाहिर है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो उनको CCTV लाजमी देंगे। एक्चुअली बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन ये कब स्टार्ट करेंगे और FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही, क्या इन पे कोई प्रेशर है तो पुलिस बताए। अब तो हमने कोर्ट में रिट भी की है कि अब वो कोर्ट में आके बताएं कि इन पे कोई प्रेशर है या क्या वजह है, वो हमें रीजन बताएं कि क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कर। तो मजहर साहब, आपके घर का क्या माहौल है? जाहिर है आपका जवान भाई घर से गायब हो गया है और इस तरह से गायब कर दिया गया है, तो आपके घर का क्या माहौल है घर का माहौल, जाहिर है एक तो रमजान था, रोजे में उसको वाक़ किया गया है,
और वालिद वालदा की ज़ाहिर तबीयत बहुत ख़राब है। वालिद साहब हार्ट पेशेंट हैं, वालदा भी तकरीबन बीमार रहती हैं, तो उसकी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और फिर अभी रिसेंटली शादी हुई थी, उसकी वजह से भाभी तकरीबन वो एक तरह के डिप्रेशन में है कि ये अचानक इस तरह का क्या मामला हो गया कि उठा के ले गया कोई, और अभी तक उसको शो भी नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है आपको कोई मुआवनत दे रही? जी, पार्टी की लीगल टीम हमें मावनत दे रही है, अच्छी मावनत दे रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर हमारे साथ कोऑपरेट किया है। खान साहब ने भी कोई फैमिली मेंबर से आप में से किसी से बातचीत की है? जी, खान साहब से हम भाई गए थे, मुलाकात हुई है हमारी, और उसके अलावा भी जो पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया है। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।